हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था नाद की विशेषताओं के अंतर्गत नाद का छोटा बड़ापन। आज हम उसकी दूसरी विशेषता नाद की ऊंचाई तथा नीचाई या नाद का ऊंचा नीचापन किसे कहते हैं ये समझेंगे। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा माँ और माँ से ऊंचा पा होता है। जैसे कि मैं आपको गा के बताती हूँ। सा रे गा मा पा। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्वर ऊंचा और ऊंचा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि सा रे गा म पा धा नी और तार सप्तक के सा तक पहुंचते समय सा मध्य सप्तक के सा से और तार सप्तक के सा के बीच जितने भी स्वर हैं वो एक से ऊंचे 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 बढ़ रहे हैं। ये हमें सुनने में अनुभव भी होता है। इसका कारण यह है कि नाद यानी कि जो स्वर हैं उनकी ऊंचाई नीचाई आंदोलन संख्या पर आधारित होती है। प्रति सेकंड अधिक आंदोलन संख्या होने से नाद ऊंचा होता है और कम आंदोलन संख्या होने पर नाद नीचा होता है। इसका मतलब ये है कि सा की आंदोलन संख्या रे से कम हो। बच्चों, माना यह जाता है कि सा की आंदोलन संख्या 240 होती है। इसके बाद जब रे स्वर आता है वो उससे ऊंचा होता है। रे की आंदोलन संख्या 270 मानी गई है। इसी हिसाब से तार सा तक पहुंचते पहुंचते आंदोलन संख्या जो मध्य सप्तक की 240 है वो 480 होती है, यानी जस्ट डबल हो जाता है। इसके बीच के जितने भी स्वर हैं उनकी आंदोलन संख्याएं अलग अलग होती हैं, जो कि क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। पा की आंदोलन संख्या गा से ज्यादा होगी, सा की गा से कम होती है। जैसे सा रे गा तो सा जो हमने गाया उसके बाद गा तक आप लोगों ने महसूस किया होगा कि स्वर ऊंचा लग रहा है आपको। इसी को नाद की ऊंचाई नीचाई कहा जाता है। पा की आंदोलन संख्या गा से ज्यादा होती है क्योंकि गा के बाद माँ और माँ के बाद पा आ रहा है, तो यानी कि जितने भी स्वर चढ़ते हुए क्रम में है सा रे गा मा पा धा नी, तो आंदोलन भी बढ़ते जा रहे हैं। और सा नी धा प म ग रे सा, इस क्रम में जब अवरोही क्रम में स्वर आते हैं, इसका मतलब है कि तार सप्तक की सा की आंदोलन संख्या जो 480 मानी गई है, तो नी की उससे कम, धा की उससे कम, पा की उससे कम, इस तरीके से क्रमशः कम कम होके और मध्य सप्तक के सा पर 240 पर आती है। सा की गा से कम होती है क्योंकि सा से ऊंचा गा और गा से ऊंचा पा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आरोही क्रम में सा से ऊंचा रे है तो रे की आंदोलन संख्या सा से ज्यादा है। रे से गा ऊंचा है तो रे की जितनी आंदोलन संख्या है उससे अधिक गा की होगी। गा के बाद माँ गाते हैं तो गा की जितनी आंदोलन संख्या है, यानी आंदोलन संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी
कि प्रति सेकंड जितना कंपन होता है वो एक आंदोलन कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा कि नाद की ऊंचाई और नीचाई किसे कहते हैं। इसका संबंध पिच से है। इसको हम इंग्लिश में पिच बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कल हमने नाद का छोटा और बड़ापन क्या होता है इसके बारे में जाना। आज हमने जाना है नाद का ऊंचा नीचापन किसे कहते हैं। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। कल हम नाद की जाति किसे कहते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।